कभी सोचा था आपने कि एक मशीन आपकी नौकरी छीन सकती है? एक ऐप आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश चन्याल और आप देख रहे हैं न्यूट्रल इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एआई के बारे में। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई वो तकनीक है जिसमें मशीनें इंसान जैसे सोचने, समझने और निर्णय लेने लगती है, जैसे चैट जीपीटी, सीरी, गूगल असिस्टेंट और टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारें। 2024 तक दुनिया की 77% कंपनियां किसी न किसी रूप में एआई को अपना चुकी हैं और 2030 तक ये इंडस्ट्री $15 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा या हमें नए मौके मिलेंगे? गोल्डमैन रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दुनिया भर से 30 करोड़ लोगों की नौकरियां एआई की वजह से बदल सकती हैं। WEF की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में 83 मिलियन लोगों की जॉब्स खतरे में हैं, पर वहीं 69 मिलियन लोगों की जॉब भी लगेगी। अब बात उनकी करते हैं जिनकी जॉब एआई की वजह से खतरे में है। कॉल सेंटर की जॉब को एआई ने कम कर दिया है। लोन अप्रूवल, फ्रॉड डिटेक्शन सब कुछ एआई कर रहा है। ऑटोमेटिक न्यूज लेखन, वीडियो एडिटर, वीडियो जनरेटर सब कुछ एआई के द्वारा हो रहा है। सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से ड्राइवरों की जॉब खतरे में है। नेस्कॉम के मुताबिक भारत में 2025 के एंड तक 70% काम एआई असिस्ट हो जाएगा। लेकिन एआई सिर्फ नौकरियां नहीं खा रहा है, वो नौकरियां दे भी रहा है। नई नौकरियां जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई ट्रेनर, एआई एथिक्स ऑफिसर और एआई रिस्क विशेषज्ञ। शिक्षा में भी एआई का प्रभाव काफी पड़ रहा है। बच्चे अपना होमवर्क पूरा करने में चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं। खान अकेडमी और बायजूस एआई से अब पर्सनलाइज्ड लर्निंग करवा रहे हैं, पर इससे कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं, जिससे स्टूडेंट अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को खो रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आती है तो वो खुद से उसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि बिना रेगुलेशन के एआई शिक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है। एआई से राष्ट्रीय सुरक्षा में भी फायदे हो रहे हैं। चीन, अमेरिका और भारत जैसे देश एआई आधारित सर्विलेंस, साइबर इंटेलिजेंस और मिलिट्री डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवादी गतिविधियों पर भी ड्रोन्स के माध्यम से अब एआई पूरी नजर रख रहा है, पर इससे कुछ जोखिम भी हैं, जैसे ऑटो वेपन्स, यानी वो हथियार जो खुद से निशाना साध सकते हैं पर उनमें चूक भी हो सकती है, या डीपफेक के जरिए कोई भी वीडियो के माध्यम से झूठ फैलाया जा सकता है, अफवाह फैलाया जा सकता है या दंगे फसाद हो सकते हैं। अब आते हैं भारत की तैयारी पर। DRDO ने एआई पावर्ड सर्विलेंस सिस्टम पर काम स्टार्ट किया है। 2024 में एआई इन डिफेंस समिट के तहत भारत ने 75 डिफेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए। भारत सरकार की ओर से फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल से लाखों युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब आते हैं ग्लोबल एआई रेस में। इस रेस में सबसे आगे चीन और अमेरिका है। अमेरिका के पास ओपन एआई, गूगल डीप माइंड जैसी बड़ी बड़ी एआई कंपनियां हैं। वहीं सबसे बड़ा फेशियल रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम चीन के पास है और 2030 तक चाइना का लक्ष्य ग्लोबल एआई लीडर बनना है। और वहीं भारत ने इंडियन एआई मिशन लॉन्च किया है और ONDC और UPI जैसी कंपनियों में भी एआई की भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन इस रेस में भारत चीन और अमेरिका से बहुत पीछे है। जहां चीन और अमेरिका के पास अपने एआई टूल्स हैं, पर वहीं भारत अमेरिकन एआई टूल्स पर निर्भर है। लेकिन भारत को एआई में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लोकल इनोवेशन, लोकल लैंग्वेज और लोकल रिस्पॉन्सिबल एआई पर फोकस करना बहुत जरूरी है। एआई जहां तक है देश को आगे ले जाएगा, देश को मॉडर्न बनाएगा, देश को आधुनिक बनाएगा, पर एआई पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर हमने सही शिक्षा, सही नीति और सही तैयारी की तो एआई विकास का द्वार बनेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।